जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। 5 सोमवार करना है, कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर लें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आज की वीडियो है पशुपति व्रत की विधि। जो लोग पशुपति व्रत रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो विधि बढ़िया से ढंग से समझ लें, बिना बात इधर उधर किए। बिल्कुल जो आपको जानकारी चाहिए वही बात मैं कहूँगी, चाहे वीडियो आपको 2 मिनट में ये ख़त्म हो अथवा ये 10 मिनट में ख़त्म हो। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल संपूर्ण बिना इधर उधर घुमाए होते हुए मैं बात को स्पष्ट करूँ। आइए चलते हैं कि सोमवार पशुपति की व्रत कब से चालू करना चाहिए। तो सोमवार पशुपति का व्रत हमें जब इच्छा हो तभी सोमवार से हम कर सकते हैं। ये महाराज जी अपने प्रत्येक प्रवचन में बताते हैं। क्लियर हो गया? कोई अंधेरा नहीं देखना है, कोई उजाला नहीं देखना है, कोई खरमास नहीं देखना है, क्योंकि मुसीबतें, दुख, हमारी परेशानियाँ, ये चीज़ तिथियाँ देखकर नहीं आती है। जब हमारा मन आहत हो, दुखी हो, चिंतित हो, किसी चीज़ की कामना हो, जिस तरीके से माता पिता के पास हम बिना टाइम देखे बालक अपने माता पिता से आग्रह करता है, तो हम इस तरीके से आग्रह पूर्वक हम इस सोमवार की व्रत का कर सकते हैं। मतलब सोमवार की व्रत हम ये कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि सोमवार की व्रत हमें कब से करनी चाहिए। बात रही अब सोमवार की व्रत हमें कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सामान होना चाहिए। सामान में, सामग्री में, पशुपति सोमवार की सामग्री में कुछ विशेष, चाहे तो आप बहुत सारे चीज़ों से भी आप कर सकते हैं और चाहे तो आप बहुत कम मात्रा में भी सोमवार का व्रत आप कर सकते हैं। सुबह की पूजा में बहुत ही आसानी से आप उसमें शंकर भगवान का पूजा है तो आपको 1 बेलपत्र कम से कम, सर्दी का टाइम जहाँ पे है तो वहाँ पे बहुत कम मिल रहे हैं आज का बेलपत्र, तो आपको कम से कम बेलपत्र 1 लेना है, क्योंकि शंकर भगवान को बेलपत्र से ही हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो कम से कम 1 बेलपत्र आप अपने पास से ले जाएं। कोशिश करें कि जो भी हमें सामान चाहिए वो बिल्कुल आपका अपना होना चाहिए। 100 बात की एक बात, हमें दूसरे का सामान यूज़ नहीं करना है। चाहे दिया हो, चाहे बत्ती हो, चाहे रुई हो, चाहे तेल हो, चाहे माचिस हो, चाहे चावल का एक दाना हो। माचिस छूट गया है घर पर, मंदिर में किसी और, कोई भी सामान किसी का इस्तेमाल नहीं करना है इस पशुपति व्रत में। तथा कोशिश करना है कि हमारा कोई सामान यूज़ करने के लिए मांग लेता है, माचिस मांग लेता है, दिया जोत बत्ती मांग लेता है तो कोई बात नहीं, मगर आपको किसी और का सामान यूज़ नहीं करना है। तो पशुपति व्रत वाले दिन आपको नहा लेना है सुबह। ऐसा नहीं है कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे नहाना है, क्योंकि पशुपति व्रत है। तो पशुपति वाले व्रत वाले दिन आपको नहा के एक थाल लगानी है, छिपा ले सकते हैं जिसमें आपने सात्विक भोजन बनाकर आप भोजन किए हो, अथवा पूजा रूम में जो आपका बर्तन हो आप उसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उस थाली में आप रोली, मतलब लाल चंदन और चावल, अक्षत की दाना और गठबंधन के लिए मोली, सुबह की बता रही हूँ मैं, 1 दीपक घी का, 1 नया मिट्टी का दीपक, अथवा आप 1 पीतल का दिया भी ले सकती हैं, और 1 फल
एक पान का बीरा, एक जनेऊ, एक सुपारी, 2 लौंग, इलायची, ये चीज़ चाहिए आपको। तो आप लौंग, इलायची, पान का बीरा चाहे तो आप दोनों टाइम चढ़ा सकती हैं, चाहे तो आप एक टाइम भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक टाइम कम से कम आपको ये पान का बीरा ज़रूर चढ़ाना है। मतलब पान का पत्ता हो गया, पान के पत्ते पे सुपारी, लौंग, इलायची रखकर हम चढ़ाएंगे। तथा अबीर, आप चाहें तो मार्केट से पशुपति व्रत के नाम से भी पैकेट तैयार मिलते हैं। मैं तो लाई नहीं हूँ, मेरे घर में जो पूजा का सामान होता है मैंने उसी से किया था। तो आप चाहे तो आप वहाँ से ला सकते हैं। आप उसमें गुलाल, गुलाबी वाला भी गुलाल आप यूज़ कर सकती हैं, और एक सफ़ेद रंग का अबीर होता है जो पूजा में आता है, अबड़क के करके नाम, तो वो भी मिल जाता है। तो मैंने तो गुलाबी वाला ही यूज़ किया था। अगर आप चाहें, टाइम है आपके पास, तो आप दुकान से आप पशुपति व्रत की सामग्री का पूरा सेट भी आप ला सकते हैं। तो ये हो गया आपका सुबह की पूजा के सामग्री। और आपको सुबह के मंदिर में बस ये प्लेट में आप एक थाल में, आपको बड़ा सा थाल आप लगाइएगा, बड़ा सा परात वाला, जिसमें कि शाम को भी आप 5-6 दिया उसके अंदर रख लें। और जो आप प्रसाद बनाएंगी, खीर या हलवा, वो भी आपके मतलब थाली में आ जाए, एक ही थाली में आ जाए। कोशिश करना यही कि इतना बड़ा हम थाल तैयार करें पूजा का, जिसमें हमारा सुबह का भी सामान आ जाए। बचे मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है, शाम को प्रसाद हम बना के कटोरा ले जाते हैं, उसमें 3 और कटोरी रखते हैं, तो इस तरह सामान उस शाम के लिए ज़्यादा हो जाता है। तो आप पहले से ही थाली बढ़ा लें। आप इस तरीके से सुबह में आप जब जाएंगे तो आप शंकर भगवान को जल चढ़ाइए। उसके बाद जो भी पूजा का सामान है वो सब शंकर भगवान पर चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा दीजिए, और एक दीपक है जो आपका, वो दीपक आप अपनी मनोकामना बोलते हुए एक सुबह में दीपक अच्छा, सुबह की आप जो पूजा करने जाएंगे तो आपको एक ही दीप ले जाना है मंदिर, तो एक दीपक आप जला दीजिएगा। गठबंधन आप बांध दीजिएगा, शंकर पार्वती जी हैं तो बांध दीजिएगा, नहीं तो केवल शिवालय की सिंपल पूजा कर आप आ सकती हैं। इस तरीके से आने के बाद इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपको वहाँ से मंदिर से पूजा करने के बाद सीधे अपने घर पर आ जाना है, और उसी पड़ोसी से किसी से खड़ा होकर बात नहीं करना है। मंदिर में 2 मिनट बैठना है, आंचल फैलाना है, अपनी विशेष महादेव को सुनानी है, करुणा भरी हृदय से अपने बात को बाबा से कहनी है। बस इतना सा है सुबह का पूजा। इसी तरीके से शाम का जो पूजा होता है पशुपति व्रत की, तो शाम की थाली में वो थाली आप सुबह जो ले गई थी वही थाली आप साफ सुथरे स्थान पर उसे रख दीजिए। शाम के टाइम उस थाली में आपको 6 दीपक लगाने हैं। 6 दीपक आप पीतल के भी ले सकती हैं, और चाहे तो आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप आटा के भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से 6 आप गोल दिया बनाएं। आटे का बना रही तो उसमें चोच नहीं बनाना है, गोल दिया बनाएं। और उन सभी दियों में आप घी की बाती, गोल बत्ती की बाती, उन सभी दियों में आप 6 दियों में लगाकर घर से तैयार कर शिवालय ले जाना है। तथा आपको प्रसाद जो बनाना है, हलवा बनाना है या खीर बनाना है, आपको जितना भी बनाया हुआ है उन सभी प्रसाद को आप एक ही बर्तन में उठाकर मंदिर में ले जाना है। मंदिर में ले जाने के बाद आप अपने साथ 3 कटोरी अलग से भी लेकर जानी है, जो हम महादेव के सामने हम वहाँ पे प्रसाद हम 3 जो हम लगाएंगे। फिर से शाम को जब हम मंदिर में पहुँचेंगे अपना मीठा प्रसाद और 6 दीपक लेकर, तो हम महादेव को चाहे तो आप पंचामृत से स्नान कराइए। शाम का टाइम है तो या तो आप पंचामृत फूलों से आप छिड़क दीजिए, चंदन कुमकुम लगाइए और लगाकर 6 दीपक लाइन से सजा दीजिए। उसके बाद 3 अपना जो कटोरा बर्तन ले गए हैं उसे भी लगाइए। और जब तीनों कटोरा हम लगा देंगे, चाहे आप कागज़ का कटोरा लगाइए, कागज़ का ग्लास रखिए, जो भी आप मतलब इतना बड़ा हम प्रसाद का कटोरा बर्तन ले जाएंगे जिससे कि जो हमने प्रसाद बनाकर घर से लेकर हम गए हैं वो तीनों बर्तन में आ जाए। वहाँ पर आप तीनों ग्लास में या कटोरी में आप उन प्रसाद को बराबर हिस्से में तीनों में आपको भर देना है। भरने के बाद
उस पर महादेव को एक बेलपत्र से तीनों प्रसाद पर टच कराने से, तुलसी जी का हम भोग लगाते हैं तो शंकर भगवान को हमें बेलपत्र से भोग लगाना होता है। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा बेलपत्र है तो आप तीनों प्रसाद पर एक एक बेलपत्र रख दीजिए, अथवा नहीं है तो तीनों प्रसाद पर एक एक बेलपत्र टच कर कर किसी भी एक उस पर प्रसाद पर आप बेलपत्र छोड़ दीजिए उस पर। अब हो गया। अब आप जो आपने 6 दीपक लगाए हैं, 6 दीपक के नीचे आपने थोड़ा थोड़ा सा चावल रखने थे। आपने चावल के ऊपर 6 दीपक रखने हुए होते हैं, वो 6 दीपक आपने रख दिए हैं। आप लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कहीं से भी आप दीपक को प्रज्वलित करें, मतलब सीधे से ही आप चालू करें। 5 दीपक आप, पहली दीपक जब आप जलाएं तो अपने बाबा से मनोकामना पहले दिन बोल दें कि बाबा मैंने इस कार्य हेतु आपका ये व्रत किया है, आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिएगा, अब अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर कीजिएगा। उसके बाद पहली दीपक को प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। इस तरीके से आपको 5 दीपक जला देने हैं करके, फिर उसके बाद आप कपूर से दूसरे प्लेट में आप आरती कर लीजिए। उन सभी दियों को दिखा दिखा के आप साथ में नीचे रख दीजिए, और छठा दीपक आपको जलानी नहीं है। तो 5 दीपक ऐसे दिखा के आप रख कर उसके बाद आप छठे दीपक को आप अपने आने के टाइम उसको आप अपने छठा दीपक उठा लिए और उठाकर शिवलिंग में टच कराकर उसे प्रणाम अपने सिर से लगाकर अपने थाल में रख लीजिए, और उसे रखकर फिर अपने हम घर पर हम आ जाएंगे। उनमें जो आपने प्रसाद लगाया है भोग 3 बर्तन में, तो आप 2 बर्तन आपको वहीं पर छोड़ देना है, और एक आप पर प्रसाद उठाकर आपको अपने थाली में या अपने आंचल में पहले उठा कर रखिए। उसके बाद आप प्लेट में रखकर अपने घर पे आइए। अभी घर में जैसे आप प्रवेश करने से पहले ही आपका गेट है, तो गेट के पास दाहिने साइड पर जो आपने बाबा का अगर जल लेकर आए हो तो जल छिड़क दीजिए अपने गेट पर। उसके बाद दाहिने साइड अपने गेट पर थोड़ा सा चावल का ढेर रखकर उसके ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो छठा दीपक आपने शिवालय से उठाकर आप लाए हो बिना जलाया हुआ, उसको वहाँ पे रखकर उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इस तरीके से आप उसके बाद आप अपने राइट पैर अपने घर के अंदर करें और घर के अंदर आप प्रवेश करें। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर जब दीपक जलाते हैं तो हम गेट बंद करने के लिए आगे पीछे नहीं हो, सीधा से आसानी से दीप जलाएं, और दीप जला के हमारा मतलब जो भी कदम बढ़े हमारे घर के अंदर ही बढ़े। सुबह में आते टाइम भी किसी से बात नहीं करनी है, किसी के दरवाजे के पास नहीं रुकना है। शाम के टाइम भी जब मंदिर से हम पूजा कर कर हम आए तो किसी से बात नहीं करनी है, और किसी के दरवाजे के आगे हमें नहीं रुकना है। कन्नी काटकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते आप अपने घर में आकर इस तरीके से प्रवेश कीजिए। घर में प्रवेश करने के 2-4 मिनट में ही आप उस प्रसाद को आप बैठकर आप स्वयं उसको ग्रहण कर लीजिए। उस प्रसाद में से किसी अपने परिवार में किसी को भी देना नहीं है। चूल्हे पर भी कोई प्रसाद छोड़नी नहीं थी। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर जितना प्रसाद बना हुआ था उन सभी प्रसाद को उठाकर हमें मंदिर लेकर जाना होता है। मंदिर में शिवालय के मंदिर में पूजा करते टाइम ही उन प्रसाद को हमें 3 भाग में बांटना होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पशुपति व्रत की जानकारी समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट हो इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज करके पर्सनल भी कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट में भी आप हमसे सवालों का जवाब आप ले सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा मुझे मैं शिप्रा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव। इस पशुपति व्रत से हम सभी की मनोकामना जरूर पूर्ण करें। जैसे ये शिवलिंग, कई लोग उस दिए को इस किन्नौर पे रख देते हैं, कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है। उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है।
उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया।